ठीक है भाई, चलो तो सबको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। अपन ने लास्ट में एसी चालू करो, अच्छा हुआ मैं इसीलिए आया था, आज पढ़ाना था ही नहीं, एसी ऑन करना है। अच्छा ठीक हो गया, डन। 24 पे नहीं 25 पे। तो एसी तो ठंडी आनी चाहिए, एसी ऑन नहीं करना, ठंड आती है, तो काम ही वही है उसका। द सोल पर्पज ऑफ एसी इज टू कूल। ठीक है ना, वैसे 27 मतलब ठीक है, 27 कंफर्टेबल होता है। तो ये बंद है, ये चालू है, सब चालू है अब, ठीक है। चलो भाई, अब एक मिनट, हम लोग अमाइनो एसिड्स की बात कर रहे थे और हमने देखा था अमाइनो एसिड की स्पेशलिटी यह है कि वो एसिड और बेस दोनों के रूप में काम करता है, और जब एक अमाइनो एसिड दोनों के रूप में काम करता है तो उसको ज्विटर आयन कहते हैं। ज्विटर आयन का अपन ने लास्ट में स्ट्रक्चर देखा था, COO माइनस NH3+ R और H। ये हमने देखा था अमाइनो एसिड का कौन सा फॉर्म था, ज्विटर आयन। और अमाइनो एसिड ज्विटर आयन के रूप में एक पर्टिकुलर पीएच पर पाया जाता है, और जिस पर्टिकुलर पीएच पर अमाइनो एसिड ज्विटर आयन के रूप में पाया जाता है उसे आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट कहते हैं। तो हमने लास्ट में डेफिनेशन यही देखी थी, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट उस पीएच को कहा जाता है जिस पर अमाइनो एसिड ज्विटर आयन के रूप में काम करेगा। ठीक है, अब ध्यान से पढ़ेंगे। अब आगे नेक्स्ट क्या पढ़ने वाले हैं अपन, मैंने यहां पर यह बना दिया ज्विटर आयन। अब अगर मैंने ये ज्विटर आयन बनाया है तो इस समय पीएच किसके बराबर है, पीएच किसके, सर मॉर्निंग सर, मैं जल्दी आ गया सर। आप कल थे, आ जाए, परसों आए थे, क्या पता चला कि कक्षा लग रही है आज। अरे आई लव यू टू। नाम तो बताओ, आपने लोग रखे हुए नाम बताने के लिए, मैंने पूछा नाम उनका नहीं बताया, ठाकुर नाम, ठाकुर सही में, तो सरनेम होगा अभिनव। आ जाओ यहां बेटा, हाँ चलो। तो अमाइनो एसिड, हमने अमाइनो एसिड का कौन सा फॉर्म बनाया है, ज्विटर आयन का फॉर्म। और ज्विटर आयन जिस पीएच पर होगा उसको अपन ने क्या नाम दे दिया, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। अब दो चीजें, अब मैं दो काम करने वाला हूं। पहला तो मैं पीएच की वैल्यू आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट से कम कर देता हूं। मैं इस यहां पर अमाइनो एसिड जब ज्विटर आयन के फॉर्म में है तो पीएच किसके बराबर है, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। अब मैं पीएच की वैल्यू क्या कर रहा हूं, कम। तो मैंने यहां पर पीएच की वैल्यू किससे कम कर रहा हूं, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट से। अब अगर मैं पीएच गिरा रहा हूं, कम कर रहा हूं, तो एसिडिक एनवायरनमेंट में जा रहा हूं या बेसिक, एसिडिक में जा रहा हूं। एसिडिक का मतलब किसकी सांद्रता ज्यादा, H+ ज्यादा होगा। H+ ज्यादा होगा तो वो किससे जुड़ जाएगा, COO माइनस से जुड़ जाएगा। तो अब मेरे पास स्ट्रक्चर करेक्ट। इसका मतलब मैंने जैसे ही पीएच को आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट से कम किया, अमाइनो एसिड पे चार्ज क्या आ गया, पॉजिटिव। शाबाश, मेरे पास अमाइनो एसिड पे चार्ज क्या आ गया, पॉजिटिव। वापस क्या किया मैंने पीएच को आइसोलेट्रिक पॉइंट से कम किया। जैसे ही मैंने पीएच कम किया, मैं एसिडिक एनवायरनमेंट में गया। एसिडिक एनवायरनमेंट में जहां पर H+ ज्यादा होगा, ये H+ किससे कंबाइन हो गया, COO माइनस, एसिड COH बन गया, तो चार्ज क्या रह गया, पॉजिटिव। अब दूसरे केस में मैं पीएच बढ़ा देता हूं। अब मैंने पीएच की वैल्यू किससे ज्यादा कर दी, पीआई से। मैंने पीएच को आइसोलेट्रिक पॉइंट से बढ़ा दिया।
अब जब मैं पीएच बढ़ाऊंगा तो मैं किस माध्यम में जा रहा हूं? बेसिक। बेसिक मतलब OH माइनस। बेसिक मतलब OH माइनस। यहां से H निकल जाएगा वाटर के फॉर्म में। OH से मैंने यहां से H निकाल लिया वाटर, तो अब क्या बन गया आपके पास? N C अल्फा COO माइनस RH। इसका मतलब जैसे ही मैंने pH की वैल्यू आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट से बढ़ा दी, अमाइनो एसिड पे चार्ज क्या आ गया? नेगेटिव। क्या चार्ज आ गया? नेगेटिव चार्ज आ गया। नटशेल एनसीईआरटी में ये चार्ट दे रखा है इस तरह से, लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं है। हमको सिंपल सा मालूम है कि अगर एक अमाइनो एसिड का पीएच उसके आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट के बराबर है तो उस पर नेट चार्ज 0 है। अगर मैं पीएच को आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट से कम कर देता हूं तो चार्ज क्या आ जाता है? पॉजिटिव। और अगर मैं पीएच को आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट से बढ़ा देता हूं तो अमीनो एसिड पे चार्ज क्या आ जाता है? नेगेटिव। ये बना लो, फिर इस पे क्वेश्चंस करेंगे। ये आदमी 3 बॉटल दो, बहुत नाइंसाफी है। तीसरा, कौन कौन प्यासा नहीं है? आप बॉटल नहीं लाते तो किसकी नहीं है वो पूछ रहा हूं मैं। आप पानी नहीं पीते? खून पी हाँ अच्छा, सॉरी सॉरी। अरे ये कलर दिख तो रहा है ना, या चेंज करूं? मतलब ये पॉजिटिव, ये पिंक और ये पर्पल। पिंक नहीं दिख रहा तो आपको कैसे पता ये पिंक है? फिर तो करण जी आ जाइए। अरे करण जी कहां है? अरे ये करण सैनी जी तो है। सब्स्टिट्यूट का मतलब आपकी जगह मैं किसी और को लगा दूं, तो मैंने आपको क्या कर दिया? सब्स्टिट्यूट। ये मीथेन का स्ट्रक्चर है CH4। मैंने मीथेन से इस H को हटाया, यहां पर NH2 डाल दिया। इस H को हटाया, इसकी जगह पर एसिडिक ग्रुप डाल दिया। इस H को हटाया, इसकी जगह R ग्रुप डाल दिया। तो मैं मीथेन के हाइड्रोजन को हटाकर अमाइनो और एसिड ग्रुप जोड़ रहा हूं। तो अमाइनो एसिड कैसे बना होगा? मीथेन के हाइड्रोजन को हटाने से, यानी उसको सब्स्टिट्यूट करने से। इसलिए अमाइनो एसिड को क्या कह दिया अपन ने? सब्स्टिट्यूटेड मीथेन्स। और ये जब पहला हमने जब 2020 में ऑनलाइन चालू करा था ना, तो ऐसे पहले तो 1-2 दिन तो सिर्फ ये बोर्ड सीखने में लग गया था। उस समय तो मतलब पैंडेमिक आया था नया नया, तो सिर्फ कैमरा होता था, कोई स्टूडेंट्स होते नहीं थे, और वो कुछ नहीं होते थे। हम मतलब डरे डरे आते थे और इसको देख के और डर जाते थे, और ये कैसे करें, ये कभी गलती से ये दब जाए, अब क्या करो, बैठे रहो, क्या वापस कैसे आएगा, क्या नहीं आएगा। चलो बना लिया। अब इस पे क्वेश्चंस करेंगे एक एक करके। पहला डन है ना सबका? लिख लिया सबने पीछे? अब मैंने पहला क्वेश्चन यहां पर दिया। मेरे पास 3 अमाइनो एसिड्स हैं, 3 अमाइनो एसिड्स A1
A2 और A3। A1 इस अमाइनो एसिड का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट मैंने कह दिया 4 है, इस अमाइनो एसिड का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट 6 है, और इस अमाइनो एसिड का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट 8 है। मतलब 3 अमाइनो एसिड्स हैं, तीनों अमाइनो एसिड्स का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट 4, 6, 8 रिस्पेक्टिवली है। और मैंने आपसे कहा कि इन तीनों अमाइनो एसिड को मैंने किस पीएच पे रखा है। 3 अमाइनो एसिड्स, लॉजिकली सोचना है, 3 अमाइनो एसिड्स हैं, तीनों का क्या गिवन है, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, और तीनों को मैंने एक ऐसे मीडियम में रखा है जहां का पीएच क्या है, 6। इस बेसिस पर कोई बोलेगा नहीं, अपने आप करोगे, मैं पूछूंगा जिससे आपको बताना है A1, A2 और A3 पर चार्ज क्या होगा, किस पर पॉजिटिव, किस पर नेगेटिव, कौन सा न्यूट्रल। हो गया। A1 पर मतलब कोई तो गलत है, आधे लोग नेगेटिव बोल रहे हैं, आधे लोग पॉजिटिव बोल रहे हैं, तो एक सेक्शन तो गलत है। A2 तो न्यूट्रल, क्योंकि पीआई और पीएच बराबर है, और A3 ऐसा ईगो पे नहीं लेना है, नेगेटिव पॉजिटिव, अरे लॉजिक लगाओ यार, लॉजिक, झगड़ना नहीं, ईगो पे आ गई बात। A1 सिंपल सा बात है, A1 का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या है, 4, किस पीएच पे रखा है, तो पीएच पीआई से ज्यादा है या कम। जब तक मुझे याद था 6 ज्यादा था 4 से, अभी इन दिनों पता नहीं, मैं थोड़ा बिजी था इसलिए मुझे ध्यान नहीं भी कुछ हुआ। पीएच पीआई से ज्यादा है ना, या पीआई पीएच से कम है, क्या होता है, तो फिर जब पीएच पीआई से ज्यादा होता है तो क्या चार्ज आता है, तो A1 पर चार्ज क्या हुआ, A2 के लिए पीएच और पीआई बराबर, ज्विटर आयन का फॉर्म, और A3 में आपके पास क्या हो रहा है, पीआई इज ग्रेटर देन पीएच, और जब पीआई पीएच से ज्यादा हो जाता है तो जब पीआई ज्यादा हो जाएगा तो आपके पास चार्ज क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। क्लियर है। A1 पर नेगेटिव, A2 पर न्यूट्रल, A3 पर पॉजिटिव। किसी को नहीं आया पूछ लो, वापस बता दूंगा। क्लियर, पक्का सबको। अब इसका एक और एक्सटेंशन करते हैं बाबू। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में मालूम है? मतलब मैं आपको एक कैथोड दूं और एक एनोड दूं तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर लोगे, ठीक है ना, पॉजिटिव नेगेटिव। चलो आओ फिर एक और खेलते हैं। ये डन है। अब मैंने आपको फिर 3 अमाइनो एसिड्स दिए, X, Y, Z, PI3, PI5, PI9। ठीक है, 3 अमाइनो एसिड्स, तीनों का क्या दे रखा है, PI। तीनों को मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल दिया, एक ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड में डाला जिसका पीएच क्या है, 5 डाल दो। चलो, मैंने उसको एक ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल दिया जिसका पीएच क्या है, 5। अब आपको यह बताना है कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड में डालने पर ये जो अमाइनो एसिड्स हैं X, Y और Z, ये कहां पर माइग्रेट करेंगे। एनोड कौन सा इलेक्ट्रोड होता है, पॉजिटिव, और कैथोड कौन सा इलेक्ट्रोड होता है, नेगेटिव। तो आपको यह बताना है इस कंडीशन में ये X, Y और Z कहां पर, कौन एनोड की तरफ माइग्रेट करेगा, कौन कैथोड की तरफ माइग्रेट करेगा, एंड सो ऑन। ठीक है, पहले चार्ज निकाल लो और चार्ज के ऑपोजिट वाले इलेक्ट्रोड पे जाएगा। तो आज X PI क्या है, 3, मतलब PI की वैल्यू PH से कम है, तो चार्ज क्या हो गया,
नेगेटिव, इस पर आ गया न्यूट्रल, इस पर चार्ज आ गया पॉजिटिव, क्योंकि पीआई की वैल्यू पीएच से ज्यादा है। चार्ज आपने निकाल दिया, जिस पर पॉजिटिव चार्ज है वो कहां की तरफ माइग्रेट करेगा? नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, कैथोड। और जिस पर माइनस चार्ज है वो कहां की तरफ माइग्रेट करेगा? एनोड यानी पॉजिटिव। तो मतलब आप पे चार्ज पे क्वेश्चन आए तो भी आप निकाल सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड में कौन कहां माइग्रेट करेगा ये भी आप निकाल सकते हो। अब देखो, ये दोनों क्वेश्चंस अपन ने कर तो लिए हैं, आप नोट भी कर लेना। इन दोनों क्वेश्चन से हमारे पास आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट के दो फीचर्स भी आ गए। अभी तक अपन ने आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट की डेफिनेशन देखी थी, सिर्फ एक ही पॉइंट लिखा था, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट एक ऐसा पीएच है जिस पर अमाइनो एसिड ज्विटर आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। इस क्वेश्चन से आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट का कोई एक ऐसा फीचर मुझे बता सकते हो जो हमने लिखा नहीं है? ओनली ऑन दिस बेसिस ऑफ क्वेश्चन, मतलब इस क्वेश्चन के बेसिस पर आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट का कोई नया फीचर आप बता सकते हो मुझे? एक्सीलेंट। लेकिन यह पॉइंट इस क्वेश्चन से एस्टैब्लिश हो रहा है ना? इस पॉइंट से, वेरी गुड, इस क्वेश्चन से एक और पॉइंट एस्टैब्लिश हो गया कि आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट एक ऐसा पीएच है जिस पर एक अमाइनो एसिड इलेक्ट्रिक फील्ड में कहीं मूव नहीं करता, इमोबाइल हो जाता है। गुड। इस क्वेश्चन से देखो यार, सोचो, जितना आप खुद सोचोगे ना उतना मजा आएगा। गलत तो गलत ही होगा, और क्या होगा। ये क्वेश्चन के बेसिस पे मैं आपसे पूछूं कि मेरे को एक आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट का फीचर बताओ, कोशिश तो करो यार, क्या होगा, गलत ही तो बोलेंगे। नजदीक पहुंच गए पर वहां तक नहीं, आसपास हो। इस क्वेश्चन में तीनों अमाइनो एसिड्स के आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट अलग अलग है। इसका मतलब कि कभी भी दो अमाइनो एसिड का सेम आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट नहीं हो सकता। A1 का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट अलग, A2 का अलग, A3 का अलग, यहां पर भी मैंने X का अलग, Y का अलग, Z का अलग। Every amino acid has a unique isoelectric point. No two amino acids can have the same isoelectric point. तो पीआई के बारे में तीन चीजें। परिभाषा, कौन सा पीएच है जिस पर अमाइनो एसिड ज्विटर आयन के फॉर्म में काम करता है। दूसरा उन्होंने बताया इलेक्ट्रिक फील्ड पे कहीं मूव नहीं करता, और किसी दो अमाइनो एसिड का सेम आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट नहीं हो सकता। बढ़िया। ये पहला वाला क्वेश्चन नोट करोगे? कर लिया? ये वाला कर लो। दोनों ही कर लिए? गजब फास्ट हो आप लोग। हाँ, तो ऐसे गुस्सा क्यों हो रहे हो? 1 2 3 4, आप दुकान ही खोल लो ना। व्यक्ति है कि 7 पेन और इरेजर किस लिए? और तो पेंसिल भी है। मैंने नहीं कहा, रफ कॉपी में गया। ले लूं, आगे ले लूं, नेक्स्ट। ठीक है, फिर दो फीचर्स ऐड कर देंगे आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट के।
डन। तो यहां पर अब लिखेंगे आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट के फीचर्स। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट में पहला फीचर, इट इज दैट पीएच, it is that pH at which it is that pH at which an amino acid becomes immobile in an electric field। जब उसका नेट चार्ज 0 होगा तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड में कहीं पर मूव नहीं करेगा। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, स्टेटमेंट में होता है करेक्ट एंड करेक्ट। नो टू अमाइनो एसिड्स विल हैव द सेम आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। ठीक है, अब ये अमाइनो एसिड आपस में जुड़ेंगे तभी प्रोटीन बनेगा, और अमाइनो एसिड्स आपस में जुड़ेंगे मतलब एक बॉन्ड बनेगा दोनों के बीच में, जिसे हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। तो अब हेडिंग डालेंगे यहां पर पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, अब मैंने एक अमाइनो एसिड बना रहा हूं, NH2C अल्फा COOH H R1। इसको मैंने कह दिया एक अमाइनो एसिड है, और एक और बनाया NH2C अल्फा COOH R2H। दो अमाइनो एसिड्स है, दोनों अमाइनो एसिड आपस में जुड़ेंगे। जब दोनों अमाइनो एसिड आपस में जुड़ेंगे, यहां से OH, यहां से H, क्या निकला? वाटर। पानी निकलने को क्या कहते हैं? डिहाइड्रेशन। पानी निकला, अब आपके पास क्या बना? NH2C अल्फा R1H। यहां पर क्या बच गया? CO बच गया, C डबल बॉन्ड O, यहां पर बच गया NH। ये बॉन्ड जो है CONH बॉन्ड, इस बॉन्ड को ही क्या कहते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड। तो क्या क्या फीचर्स? सबसे पहले तो C डबल बॉन्ड O NH बॉन्ड, CONH, इसी बॉन्ड को क्या कहते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड तब बनता है जब पानी निकलता है, तो पानी निकलने से बॉन्ड बन रहा है, इसे क्या कहते हैं? डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। पानी निकल रहा है और पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, तो इसे क्या कहेंगे? डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। अब थोड़ी सी केमिस्ट्री इसमें, आपको पता होगा दो कॉन्फ़िगरेशन होती है, सिस और ट्रांस। ये जो पेप्टाइड बॉन्ड मैंने बनाया है, ये सिस में है या ट्रांस में? ट्रांस। हमेशा जब पेप्टाइड बॉन्ड बनता है तो पेप्टाइड बॉन्ड की कॉन्फ़िगरेशन हमेशा ट्रांस होगी, सिस नहीं हो सकती। दूसरा, इसमें देखो
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज्यादा होती है, कार्बन की कम, तो इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पे पार्शियल पॉजिटिव, तो ये बॉन्ड जो है वो यहां पर ट्रांसफर हो सकता है। इसे कहते हैं पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। मतलब पेप्टाइड बॉन्ड जो है वो क्या दिखाता है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर दर्शाता है। और आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, जब पार्शियल डबल बॉन्ड होता है तो उसके अक्रॉस रोटेशन नहीं होता। जहां पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा उसके आसपास रोटेशन पॉसिबल नहीं होगा। तो पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में 3 फीचर या 4 फीचर्स। पहला तो पेप्टाइड बॉन्ड कौन सा बॉन्ड हुआ, CONH बॉन्ड को कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। दूसरा पॉइंट, पेप्टाइड बॉन्ड जब बन रहा है किस कारण बन रहा है, डिहाइड्रेशन सिंथेसिस का एग्जाम्पल है। तीसरा, किस कॉन्फ़िगरेशन में पाया जाएगा, ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन में पाया जाएगा। और चौथा, क्योंकि ये पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर दिखाता है इसलिए पेप्टाइड बॉन्ड के अक्रॉस कोई रोटेशन पॉसिबल नहीं होगा। बना लो। इसको धीरे बोलना थोड़ी कहते हैं। ये आपकी कल और आज में मूंछें गाड़ी कैसे हो गई? कल हल्की थी इनकी मूंछें ना गाड़ी हो गई आज आप। अच्छा, ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया, मतलब ये 2 अमीनो एसिड से जुड़कर जो ये स्ट्रक्चर बनाए नीचे, इसे क्या कहोगे? इस पूरे स्ट्रक्चर को, ये एक अमीनो एसिड था, मतलब दिस इज योर अमीनो एसिड 1, दिस इज अमीनो एसिड 2, तो इसे क्या कहूंगा? डाइपेप्टाइड। 3 अमीनो एसिड्स हो, ट्राई, टेट्रा, 5 हो, पेंटा। इसीलिए प्रोटीन्स को क्या कहते हैं? पॉलीपेप्टाइड्स, क्योंकि वो बहुत सारे अमीनो एसिड से बने हैं। मतलब ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है? एक डाइपेप्टाइड का। ठीक है, फिर यहां पे लिख लेंगे फीचर्स ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। एसी ऑफ कर दो, इसको ऑफ नहीं कर रहा मैं, 27 पे कर देता हूं, अब अपने आप बंद हो जाएगा। फीचर्स ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। पहला, CONH बॉन्ड इज कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड। CONH बॉन्ड इज कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड। CONH bond is called the peptide bond. Next point, it is always present in trans configuration. It is always present in trans configuration. तीसरा, it exhibits partial double bond character. It exhibits partial double bond character. और इस कारण ब्रैकेट में लिख लेंगे, hence rotation is not possible. Hence rotation is not possible.
और आखिरी में पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिहाइड्रेशन सिंथेसिस. पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन is an example of dehydration synthesis. Example of dehydration synthesis. अब मैंने कहा 3 अमाइनो एसिड्स हैं. ठीक है, 3 अमाइनो एसिड्स, ईच ऑफ मॉलिक्यूलर वेट 150 डाल्टन्स, फॉर्म अ ट्राइपेप्टाइड. 3 अमाइनो एसिड है, हर एक अमाइनो एसिड का मॉलिक्यूलर वेट 150 डाल्टन है, वो मिलकर क्या बना रहे? ट्राइपेप्टाइड. उस ट्राइपेप्टाइड का मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा? 450 आंसर होता. मैं पूछता सवाल आपसे, देखो थोड़ा सोचो, अगर 150 प्लस करना होता तो मैं सवाल पूछता. हाँ, तो मेरे को आंसर निकाल के एक ऑप्शन 396, दूसरा ऑप्शन 416, तीसरा ऑप्शन 460, चौथा मैं दूं नन ऑफ दीज. चार सौ 16, शाबाश. 414, 416. मैथ्स मतलब मुझे 14 ही बोले थे क्या? सॉरी. सही. हाँ, 3 कैसे निकालोगे? जब 2 अमाइनो एसिड जोड़े तो 2 पानी निकला या 1 वाटर निकला? तो 2 के बीच में एक पेप्टाइड बॉन्ड. भाई 3 अमाइनो एसिड्स हैं, A1, A2, A3. 3 अमाइनो एसिड्स हैं तो पेप्टाइड बॉन्ड कितने बनेंगे? 2. इसके बीच में एक, इसके बीच में एक. तो जितने पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे उतना ही तो पानी निकलेगा. एक वाटर यहां से निकलेगा, एक वाटर यहां से निकलेगा. वाटर का मॉलिक्यूलर वेट 18 डाल्टन, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, 18. तो इसका वेट भी 150, इसका भी 150, इसका भी 150. 450 माइनस आंसर क्या आएगा? 414 डाल्टन. 2 अमाइनो एसिड के बीच में एक पेप्टाइड बॉन्ड, 3 के बीच में 2 पेप्टाइड बॉन्ड, तो डिहाइड्रेशन कितना हुआ? 2. तो वाटर कितना निकालोगे? 2. और 460 कौन लाया? 10 बढ़ा के किसने निकाला? आपने क्या किया? इस पर पानी डाला? नहीं, 460 बोल रहे हैं, ऐसे बड़े चौड़े होके घूम बोल रहे थे आप लोग. भ्रमे नहीं, मैं वो कोई दिक्कत नहीं. मैं कह रहा हूं 10 आपने जोड़े कहां से, क्या सोच के? ओह, वेल सेड. ठीक है, तो ट्राइपेप्टाइड हो गया. मतलब निकाल लोगे. पेंटापेप्टाइड हो, कभी मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट ये, कितने भी अमाइनो एसिड दे रखे हो, जितने पेप्टाइड बॉन्ड होगा उतना डिहाइड्रेशन निकल जाएगा. ठीक है, तो पेप्टाइड बॉन्ड अपन ने देख लिया. अब अपन देखेंगे अमाइनो एसिड की बात, स्ट्रक्चर्स की. डन ना? ये तो ले लूं आगे. अब देखो, नेचुरली अकरिंग कितने अमाइनो एसिड्स होते हैं जो प्रोटीन बनाते हैं? 20. नेचुरली अकरिंग हमारे पास देयर आर 20 अमाइनो एसिड्स, और वो 20 अमाइनो एसिड्स मिलकर क्या बनाते हैं? प्रोटीन्स. तो इसका मतलब अब ये जो 20 अमाइनो एसिड्स हैं, इन 20 के 20 अमाइनो एसिड्स में डिफरेंट क्या है? ठीक है, नहीं एक अच्छा,
इन सब का आइसोलेटेड पॉइंट भी अलग अलग है और इन सब का आर ग्रुप भी अलग अलग है। लेकिन जब हम अमाइनो एसिड्स को अब क्लासिफाई करेंगे, अब इन 20 के 20 अमाइनो एसिड्स को जब हम क्लासिफाई करेंगे तो क्लासिफिकेशन किस बेसिस पर होगा? आर ग्रुप के बेसिस पर। तो पॉइंट लिखेंगे, naturally occurring 20 amino acids are involved in protein synthesis. जो समरी है आपके बायोमोलिक्यूल्स की, उसमें 21 अमाइनो एसिड दे रखे हैं। तो 21st अमाइनो एसिड का अगर आप नाम लिखना चाहो तो मैं लिखवा देता हूं। 21st अमाइनो एसिड होता है सेलेनोसिस्टीन। नाम लिख लो, याद रहे। बाकी तो 20 हम देखेंगे। 21st अमाइनो एसिड है सेलेनोसिस्टीन। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स। ये क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड आपकी केमिस्ट्री में काम आएगा बहुत। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स है और ब्रैकेट में किस बेसिस पे कर रहे हैं अपन? आर ग्रुप। तो ब्रैकेट में आप लिख लेंगे ऑन द बेसिस ऑफ आर ग्रुप। क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स ब्रैकेट में ऑन द बेसिस ऑफ आर ग्रुप। अब इसमें हम सबसे पहले वो अमाइनो एसिड्स देख रहे हैं जिनका जो आर ग्रुप है वो पोलर है। पोलर का मतलब क्या होता है? बिल्कुल सही, वाटर सॉल्यूबल मतलब पोलर, बिल्कुल सही। या हाइड्रोफिलिक भी कह सकते हो। ठीक है, पोलर और चार्ज्ड मतलब अब पहले हम लोग उन अमाइनो एसिड्स की बात करेंगे जिनका आर ग्रुप पानी में घुल जाता है और जिन पर चार्ज मतलब या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। अब ध्यान से देखना, मतलब आप सिर्फ लॉजिकली सोच सकते हो। यहां पर मैंने पहली कैटेगरी ले ली और पहली कैटेगरी है मेरे पास बेसिक अमाइनो एसिड्स। अब आप इमेजिन करो, बेसिक अमाइनो एसिड्स का मतलब है इनके आर ग्रुप पर पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज मतलब अमाइनो ग्रुप होगा। भाई देखो, हर अमाइनो एसिड के अंदर एक तो होता ही है बेसिक ग्रुप, एक होता ही है एसिडिक ग्रुप। अब अगर बेसिक अमाइनो एसिड्स हैं तो उनका जो आर ग्रुप है उस पर एडिशनल क्या होगा? NH2। मतलब ये प्लस ले लो, इसको मैंने ले लिया प्लस, इसको मैंने ले लिया माइनस। तो जो बेसिक अमाइनो एसिड्स हैं, बेसिक अमाइनो एसिड्स में आर ग्रुप पर एडिशनल क्या होगा? अमाइनो ग्रुप। तो 2 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, नेट चार्ज क्या हो गया? पॉजिटिव। तो बेसिक अमाइनो एसिड्स में आपके पास 2 NH3 ग्रुप होते हैं, एक एसिडिक ग्रुप होगा। तो इन पे नेट चार्ज क्या होगा? पॉजिटिव। ये इन पे चार्ज क्या होगा? ये पॉजिटिवली चार्ज्ड। 3 अमाइनो एसिड्स एग्जाम्पल होते हैं इनके, आर्जिनिन, लाइसीन और हिस्टिडीन। इसमें भी आपको ध्यान में रखना है, मोस्ट बेसिक अमाइनो एसिड होता है आर्जिनिन और लीस्ट बेसिक होता है हिस्टिडीन। आपने हिस्टोन प्रोटीन्स कल बात की थी। हिस्टोन प्रोटीन्स में आर्जिनिन और लाइसिन अमाइनो एसिड ज्यादा मात्रा में होते हैं, इसलिए उन पर चार्ज भी क्या होता है? पॉजिटिव। और इसी कारण वो नेगेटिवली चार्ज डीएनए के साथ जुड़ सकते हैं। कौन सा मॉडल बनाते हैं? ये हिस्टोन और डीएनए जुड़कर न्यूक्लियोसोम बना लो। पहले आर ग्रुप, बेसिक अमाइनो एसिड्स, 2 NH3, एक एसिडिक ग्रुप, पॉजिटिवली चार्ज्ड,
मोस्ट बेसिक है आर्जिनिन, लीस्ट बेसिक है हिस्टिडीन। ये भी लो यार आप, ये छो चलता कर दो। सब कर दिए बंद। 10 मिनट। मोस्ट बेसिक आर्जिनिन, फिर लाइसिन, और लीस्ट बेसिक कौन सा है? हिस्टिडीन। इन तीनों पर चार्ज क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज। तो अब मुझे बताओ एसिडिक अमाइनो एसिड्स में क्या हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज, मतलब उनके आर ग्रुप पर COO माइनस। तो दो एसिडिक ग्रुप हो गए, एक बेसिक ग्रुप। ऐसे अमाइनो एसिड्स क्या कहलाएंगे? एसिडिक। कौन से होते हैं? ना ना ना, ग्वानिन, ग्वानिन अमाइनो एसिड है? नहीं, ग्वानिन क्या है? नाइट्रोजन बेस। प्यूरिन, एडिनिन, ग्वानिन, पिरिमिडीन्स में साइटोसिन, यूरेसिल, थाइमीन। ग्वानिन नाइट्रोजन बेस, अलग बायोमोलिक्यूल। इसलिए बायोमोलिक्यूल्स पहले, हंसना नहीं मैंने कहा था। जोक पे हंस लो वो अलग बात है, इस पे नहीं। यहां पे सीखने आए अपन, इसलिए बायोमोलिक्यूल जरूरी है, क्योंकि एट द एंड ऑफ बायोमोलिक्यूल्स हमको ये पता हो कि यार ये अलग चीज है, ये अलग चीज है। 11th में सबसे पहले ह्यूमन फिजियोलॉजी चालू करा देते हैं, बायोमोलिक्यूल्स बताते ही नहीं है, क्योंकि फिर पता ही नहीं चलता। पूरा डाइजेशन हम पढ़ लेते हैं, और एंजाइम्स केमिकली क्या है पता होना चाहिए। एंजाइम्स केमिकली प्रोटीन। अब सोचो अगर एंजाइम प्रोटीन है तो वो किससे बनी हुई है? इन अमाइनो एसिड से बनी हुई है। तो ग्वानिन अलग ही है। हाँ, तो मैंने इसको हटा दूं? नहीं, मैं इधर, मैं उसको नहीं हटा रहा, मैं इसको सेकंड, यहां पर मैंने सेकंड कैटेगरी ले ली, एसिडिक अमाइनो एसिड्स। एसिडिक अमाइनो एसिड्स पर चार्ज नेगेटिव, नेगेटिवली चार्ज। इसमें दो एसिडिक ग्रुप होंगे और एक बेसिक ग्रुप, और इसमें दो एग्जाम्पल्स, शाबाश, एस्पार्टेट, या जिसको आप कह सकते हो एस्पार्टिक एसिड, और ग्लूटामेट, या जिसे कहते हैं ग्लूटामिक एसिड। दो, मतलब 20 में से अपने 5 देख लिए। 5 अमाइनो एसिड्स पर चार्ज है। 3 पर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। 2 पर कैसा चार्ज है? नेगेटिव। ये क्या बन गया? अच्छा, ये उधर से होता है। तो जब मैंने ऑन किया आप लोगों ने साला चालू हो गए। हाँ, ये बरगू बन गया मेरा। अच्छा, यहां से ये, और वो तीसरा वाला उधर 2 हैं पॉइंट्स। अच्छा, इसीलिए आपने कहा कि ये वाला चलने दो और वो वाला बंद करो। पर वो वाला मैं यहां से कैसे बंद करता? अरे पर मुझे ये लगा कि मैं तीनों एसी कंट्रोल कर रहा हूं, मुझे लगा मैं ज्यादा नियंत्रण में हूं, बट मैं तो इधर के ही। ओ, तो पार उधर ज्यादा है।
हाँ मैं हाँ यार, चलो ये लिख लिया, डन पांचों। तो दो तीन बेसिक अमाइनो एसिड्स, दो एसिडिक अमाइनो एसिड्स, मतलब ये पांचों अमाइनो एसिड्स का आर ग्रुप पोलर है और चार्ज्ड है। सेकंड कैटेगरी, सेकंड, पहला आर ग्रुप था पोलर और चार्ज, जिसके दो टाइप्स, एसिडिक और बेसिक। नहीं नहीं, नो मोर एसिडिक, जरूरत नहीं है। एस्पार्टेट और ग्लूटामेट अलग अलग पॉइंट्स पे, इसमें ज्यादा और कम नहीं है। अब नेक्स्ट कैटेगरी है आर ग्रुप, जो है तो पोलर, पानी में घुलेगा लेकिन उस पर चार्ज नहीं है, पोलर और अनचार्ज्ड। अब इसमें एग्जाम्पल्स, सीरीन 309, एस्पार्जीन, ग्लूटामीन और सिस्टीन। ठीक है, पांच के बाद नेक्स्ट पांच अमाइनो एसिड जो हैं, नेक्स्ट पांच अमाइनो एसिड सीरीन, थ्रियोनिन, एस्पार्जीन, ग्लूटामीन, सिस्टीन, ये पांचों अमाइनो एसिड्स का आर ग्रुप पोलर है, पानी में घुलेगा लेकिन उस पर चार्ज नहीं है। सीरीन और थ्रियोनिन के अल्काइल ग्रुप पर क्या प्रेजेंट होगा? OH, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। एस्पार्जीन और ग्लूटामीन पर एमाइड, CONH2 ग्रुप कौन सा होता है? एमाइड। और सिस्टीन में क्या होता है? सल्फर। एक और अमाइनो एसिड होता है जिसमें सल्फर होता है, मीथियोनिन। शाबाश। अब आपने ये पांच, अब ये कहां लिखोगे आप? सीरीन और थ्रियोनिन, OH। अच्छा आगे, ओके। मीथियोनिन को क्यों नहीं किया गया? गुड क्वेश्चन। ये अभी अपन स्ट्रक्चर जब बनाएंगे, अभी अपन इसका सिर्फ ये देख रहे हैं। सिस्टीन और मीथियोनिन के सल्फर की प्रेजेंस जो है वो अलग है। ये सिंपल सल्फर है जो पानी में घुल जाता है, उसमें थायोएस्टर ग्रुप के साथ जुड़ा होता है सल्फर, मीथियोनिन, इसलिए वो नॉन पोलर हो जाता है। ये थायोल ग्रुप पढ़ा है आपने केमिस्ट्री में? ऑर्गेन अभी मतलब अभी आप केमिस्ट्री में क्या ऑर्गेनिक चल रहा है, फिजिकल चल रहा है, इनऑर्गेनिक चल रहा है? अच्छा, दोनों चल रहा है। कैसे? हफ्ते में 2 दिन ऑर्गेनिक की क्लास होती है, हाँ, बाकी दिन फिजिकल या इनऑर्गेनिक चलती है। फिजिकली चलती है। और फिजिक्स में मतलब एक सीक्वेंस पूरा। दोनों चल रहे थे? नहीं नहीं नहीं, अभी चलेगा, अभी चलेगा सारा। वो जो बाकी अब आपका रिप्रोडक्शन वो हो जाएगा भली। वो क्या पॉइंट उसमें क्या हो रहा है? लैक्टेशन और मतलब पार्टिशन लैक्टेशन रहा हुआ है। ठीक है, 5 और 5 कितने अमाइनो एसिड हो गए? 10। अब तीसरी कैटेगरी वो आर ग्रुप की जिसमें एरोमेटिक रिंग स्ट्रक्चर होता है, मतलब बेंजीन रिंग स्ट्रक्चर। किसी को मालूम कौन कौन से होते हैं वो अमाइनो एसिड्स जिसमें बेंजीन रिंग, एरोमेटिक रिंग होती है? कोई बोला? हाँ, कौन? शाबाश, फिनाइलएलेनिन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन। तीसरी कैटेगरी जिसमें आर ग्रुप
एरोमेटिक रिंग। और उसमें आपके पास फिनाइल एलेनिन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन और मोस्ट कॉम्प्लेक्स अमाइनो एसिड। सबसे कॉम्प्लेक्स अमाइनो एसिड ही कौन सा होता है हमारे पास? ट्रिप्टोफैन। ठीक है, और फाइनल कैटेगरी वो होती है जिसमें आर ग्रुप क्या होंगे? नॉन पोलर। देखो, मोस्ट कॉम्प्लेक्स अमाइनो एसिड ट्रिप्टोफैन है और सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड ग्लाइसिन। कल इसके स्ट्रक्चर्स भी देख लेंगे अपन, काफी कौन कौन जरूरी है। तो 1 2 3 4 5 6 7, नहीं कौन सा, वेलिन मैंने 2 बार लिख दिया ना। हाँ, तो 7 अमाइनो एसिड्स नॉन पोलर। ठीक है, तो आपने एक बार 20 अमाइनो एसिड्स को डिवाइड किया है, किस बेसिस पर? आर ग्रुप। जो आर ग्रुप पोलर होगा और चार्ज होगा, कितने हैं? 5। उनमें 3 अमाइनो एसिड्स पर कौन से चार्ज है? पॉजिटिव। कौन कौन से? आर्जिनिन, लाइसिन और हिस्टिडीन। 2 अमाइनो एसिड्स है जिन पर नेगेटिव चार्ज है, एस्पार्टेट और ग्लूटामेट। फिर 5 अमाइनो एसिड्स हैं जो पानी में तो घुलेंगे लेकिन जिन पे चार्ज नहीं होगा, सीरीन, थ्रियोनिन, एस्पार्जिन, ग्लूटामीन और सिस्टीन। 3 अमाइनो एसिड्स है जिन पर बेंजीन रिंग स्ट्रक्चर है, फिनाइल एलेनिन, टायरोसिन और ट्रिप्टोफैन। और बाकी 7 के साथ क्या है? नॉन पोलर अमाइनो एसिड्स। ठीक है भाई, आज इतना ही, बाकी फिर हम कल कंटिन्यू करेंगे इसको।